बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक फुलवरिया गांव था जिसमें 82 किलोमीटर रोड बनने जा रहा है। टोटल 82 रोड हो रहे हैं। अब कोई सड़क हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं बच जाएगा। इसी क्रम में मटिया के इंटर कॉलेज का भी भवन का निर्माण भोक्तिपुर में हो रहा है, प्रगति पर है। इंटर कॉलेज का भी निर्माण मटिया में हो रहा है। मटिया खास के पंचायत के अंतर्गत टैक्स गोदाम भी बनने जा रहा है। ऐसे अनेकों तरह की योजनाएं हैं। आपको सासा मुसाद सेमरा रोड, कर्णपुरा ये भी रोड बनने जा रहा है। रामपुर खरिया से डूबे खरिया बताइए कि ये भी रोड बनने जा रहा है। गुलौरा से अहियापुर विक्रमपुर ये भी रोड बनने जा रहा है। करवतई से गुलौरा पथ ये भी रोड बनने जा रहा है। बेलवा ब्रिज से मिडिल स्कूल से घोड़ा घाट ललबेगी तक ये भी पथ का निर्माण होने जा रहा है। यह सब बहुत जल्दी जनवरी में इसका टेंडर होगा और हम लोग चुनाव के पहले हम लोग एकदम अगर शुरू करेंगे। इधर आपको सासा मूसा से अगर महुआ जाना होगा तो कहीं हम लोग को टूटा हुआ रोड अब नहीं मिलेगा। देखिए 243 विधानसभा क्षेत्र है पूरे बिहार में, लेकिन हमारा क्षेत्र विकास के मामले में कहीं से पीछे नहीं है। अनेकों तरह की हम लोगों ने पुल पुलिया बनाने का काम किया, अनेकों तरह की हम लोग सड़क बनाने का काम किए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किए। हम लोग को क्षेत्र में है था क्या पहले जी? 2005 के पहले कुछ नहीं था, एक ही चीज था, अपराध था। आप चले जाइए आपको दियरा इलाके में पहले तो सड़क भी नहीं था। दिन दहाड़े वहाँ मुर्गा मुर्गी को उठा लिया जाया करता था। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी ने इस बिहार का गद्दी संभालने का काम किए तो फिर विकास की क्या बात करनी है। वो 24 घंटा इस बिहार के बारे में सोचते हैं, 24 घंटा इस विकास के बारे में सोचते हैं। रही बात शादी विवाह कजिया कलाम, जो भी मैं कहता हूं कि भाई आप न्योता दीजिए और अपना जो भी सहयोग राशि है उसे लेने का काम करिए। हम लोग हमेशा आपके बीच में रहेंगे, चाहे मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, आप हमें बताइए, मैं अवश्य उसमें सहयोग करूंगा। किसी का तबीयत खराब हो गया है, अब समस्या कौन रह गया है कि उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। हमारे सरकार के द्वारा जो भी समस्या उसका निदान होता है, जो भी विकास है उसका निदान होता है। अब बाकी जो बचता है हम लोग दोनों आदमी उसको उठा करके अपने पर चलने का काम करते हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या होगा हम लोग उससे कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। इसी क्रम में कुचायकोट मैरवा मार्ग से रामपुर भैसई भी रोड का टेंडर हो गया है, ये भी रोड बन जाएगा। हम तो पहले भी गए थे, हमारे भाई रामेश्वर यादव मुखिया है, उनके यहाँ गए थे। उस समय लोगों ने वहाँ रोड पुल पुलिया का मांग किया तो उसको भी हम लोगों ने अब हो गया, उसका टेंडर हो गया, अब वो काम होगा। और एक चीज और है, आपको एक पुल का निर्माण हो रहा है बंजरिया में, तो जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं चाहे जो भी साथी हैं अगर उसको बनवा रहे हैं तो अच्छा से अच्छा काम होना चाहिए। क्या लेके जाना है भाई? अगर जाना होता तो इतना हम खर्चे करते का बताइए ना, खर्चा करते? अरे कोई ठीक है, कोई कमा करके लाए, कुदाड़ी चला के लाए, चाहे कहीं से लूट करके ले आए। सब लोग तो अपने लिए रखता है, तो भगवान मुझे देते हैं और मैं अपने जनता में खर्चा करता हूँ। अगर जाना होता तो नहीं खर्चा करता कि वहाँ भी 10 गो फॉर्चूनर चाहिए, इतना लोगों को व्यवस्था करना है। अरे भाई वो तो हरिहर लाल गाड़ी सजाली से न बस फटाफट निकल जाए। वो अमीर है चाहे गरीब है, सबको एक दिन जाना है। इसी क्रम में देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कष्ट वाला 3 दिन गई शुभ वाला तो इशारे में काफी बात चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर केहू को बुरा लगा तो भैया भाई माफ कर दो। और आप सब अपने विधायक जी के सुनने के इच्छुक हो, हम विधायक जी से रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें कि आई और अपन दूसरा अपना जनता के सामने जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कैसा हो पप्पू पांडे जैसा हो, कैसा हो पप्पू पांडे जैसा हो। आज इस सम्मान समारोह 2024-25 के अंतर्गत देने के लिए आमंत्रण देने के लिए भोक्तिपुर आया हूँ। इस धरती मेरे विधानसभा क्षेत्र को 2 माननीय विधायक देने का काम किया। इस धरती को नमन करता हूं और माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री बाचस्पति शर्मा जी एवं श्री बच्चा चौबे जी के चरणों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इस मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी
और इस प्रखंड के प्रमुख पति श्री अखिलेश्वर सिंह जी, संचालन कर रहे भाई श्री अरविंद पटेल जी, और हमारे बेटे समान पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्री मुकेश पांडे जी, श्री अशोक पांडे जी पैक्स अध्यक्ष, अशोक तिवारी जी पैक्स अध्यक्ष, भाई रमेश्वर यादव जी मुखिया, भूपेंद्र चौबे जी पूर्व मुखिया, श्री श्याम बिहारी पांडे जी, मुन्ना खरवार जी पूर्व मुखिया, मनीष मिश्रा जी, मोहम्मद तौहीद जी प्रखंड अध्यक्ष जेडीयू, श्री शंभू पांडे जी, श्री अखिलेश्वर तिवारी जी, श्री अजय तिवारी जी, श्री अवधेश मिश्रा जी, श्री बबलू चौबे जी, श्री जितेंद्र पटेल जी बीडीसी, गुड्डू तिवारी जी, संजय पांडे जी, उदय नारायण चौबे जी पैक्स अध्यक्ष, लहरी व्यास जी, अजय गिरी व्यास जी, तथा इस मंच पर बैठे हुए हमारे 4 पंचायत अहियापुर, मतिया, बनतैल, रामपुर, खरिया, सम्मानित बुजुर्ग महिला एवं युवा साथी, बच्चों एवं बच्चियों, हरकेश चौबे जी, जितेंद्र चौबे जी, फूल मोहम्मद वाड, नंद किशोर राम जी, अहियापुर से अखिलेश तिवारी जी, रघुनाथ प्रसाद सरपंच साहब, विद्यासागर सिंह, बबलू पांडे जी, बनतैल से शंभू उपाध्याय जी, भूपेंद्र चौबे जी, पम तिवारी जी, रुदल शाह जी, मतिया से राजेश पांडे जी, रामविलास प्रसाद जी, गुड्डू तिवारी जी, बाबूजान मियाँ जी। शंभू पांडे जी, हजार हजार का आशीर्वाद भेजनी हेमनारायण पांडे जी, चौबे जी, क्या बात है, हजार हजार का आशीर्वाद लागल सबके दिलों में, सबके दिलों में विकास नाम, सबके दिलों में पूरा मतनारा गिरवेला, कोई जोरदार हाथ उठा के चले, ठंड ना लगी, एकदम दिल खोल के देने लगे, विधायक जी खतरे हैं लोग। देखिए अंदर संजय बाबा करते हैं आशीर्वाद हजारों हजार के आई कि मेरे देश के बच्चा तो 6 तारीख का जिस दिन आमंत्रण देने हम आए हैं, आप लोग से गुजारिश करने, निवेदन करने आए हैं, सबको चलना है, सबको सम्मानित होना है वहाँ। और फिर हम लोग कार्यक्रम के बाद जो 29 तारीख से शुरू होगा और 7 जनवरी तक चलेगा, इसमें जिसका जिस दिन पंचायत पड़ेगा कोई छूटे नहीं और कोई बचे नहीं। हमारे जनप्रतिनिधि, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, बच्चियां, साथी, हम सबको बुला रहे हैं। हम कोई भेदभाव से नहीं, हम सबके लिए काम करते हैं। मैं मानव हूँ और मानव का सेवा करना है, इसमें धर्म मजहब क्या देखना है भाई? सारा धर्म मजहब एक ही दिन खत्म हो जाता है, बस कहानी खत्म। रतन टाटा चले गए, कितने बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े आदमी थे, वो भी बहुत लोगों का, गरीब गुरबा का हमेशा सेवा करने का काम करते थे। तो आपको कोई भेदभाव नहीं रखना है, किसी के माध्यम से पंप पर नहीं जाना है, वो आपका घर है, सवारी लीजिए, अपना टेम्पू लीजिए। अरे कार्यक्रम के बाद कोई समस्या है चल के उसको बताइए। हमेशा वहाँ पीए साहब को रखते हैं, भतीजा को हमेशा, अपने बेटे को हमेशा आपके बीच में भेजने का काम करते हैं। इसी क्रम में देखिए, किसी ने कहा है कि प्राकृतिक ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है और इंसानियत ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। मानवता का श्रेष्ठ धर्म है एवं मानव का ही मदद करना सर्वोपरि है। आप लोगों ने अपना समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय नीतीश कुमार, जय हमारी कुचायकोट की जनता। प्रणाम, नमस्कार। हुआ न कोई होगा पप्पू पंड सा विधायक, हुआ न कोई होगा पप्पू पंड सा विधायक। की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद, अभियापुर ग्राम पंचायत के सरपंच साहब की तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद, संजय पांडे जी बीडीसी आपके तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद गुरु जी की तरफ से आपको प्रदान करता हूँ। हम सबके लिए तो
हम सबके लिए तो पप्पू पांडे ही नीतीश है, सबके लिए तो पप्पू पांडे ही नीतीश है। श्री शंभू उपाध्याय जी बघौच, आपके तरफ से 101 रुपये का आशीर्वाद। और पुनः ग्राम पंचायत राज मतिया खास के सम्मानित मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष प्रमादनी श्री रामेश्वर यादव जी, पुनः आपके तरफ से हजार रुपये का आशीर्वाद आया। पूरी टीम की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। 25 में फिर पर चलना हरेगा जनता का आशीष है, 25 में फिर पर चलना हरेगा जनता का आशीष है। हम सबके लिए हम सबके लिए पप्पू पांडे ही नीतीश है, हम सबके लिए मुकेश पांडे ही नीतीश है। श्री धर्मेंद्र परित जी, शेरपुर वार्ड सदस्य, आपके तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरी टीम की तरफ से प्रणाम करता हूँ। जहां तक सम्मान समारोह की बात है, तो यह सम्मान समारोह का आयोजन इसलिए किया गया है कि आज तक के इतिहास में केवल माननीय सदस्य हो, माननीय जनप्रतिनिधि हो या माननीय अधिकारी हो, केवल इन्हीं लोगों का हम लोग सम्मानित करने का काम करते थे। लेकिन मेरे दिमाग में एक आया कि नहीं, जो जनता लगातार मुझे 5वीं बार विधानसभा में भेजने का काम किया है, मैं उसे सम्मानित करने का काम करूंगा। और यह सिलसिला हम लोग का चलते आ रहा है और आगे भी चलते रहेगा। जब तक हम लोग के शरीर में जान रहेगा, जब तक आत्मा रहेगा, तो हमारे कुचाए कुट की जनता को हम लोग सम्मानित करने का हमेशा काम करते रहेंगे। चाहे हमारे माताएं हो, बहनें हो, बच्चों हो, बच्चियां हो, बुजुर्ग हो, नौजवान साथी हो या जनप्रतिनिधि हो। अभी कई वक्ताओं के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि एक पंचायत में 25 बस लगाए जाएंगे, यानी 4 पंचायत का सम्मान समारोह का कार्यक्रम हम लोग एक दिन करने का काम करेंगे, जिसमें टोटल 100 बस हो जाएंगे। अगर कहीं गाड़ी घटता भी है तो उसका भी हम लोग बस का ही व्यवस्था करेंगे, अन्यथा हम लोग को दूसरे किसी सवारी से वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर आप टेम्पू गाड़ी दुनिया लेके जाएंगे तो हो सकता है कि अदरवाइज इधर उधर के भी लोग जाके जो विरोधी है उस फंक्शन को बिगाड़ने का काम करेगा। इसलिए जितनी भी सवारी की आवश्यकता होगी मैं उसे पूरा करने का काम करूंगा। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने जो सम्मान समारोह का आयोजन किया था, उसमें मात्र 13 बस लगाए थे, तो 13 बस एक पंचायत में लगा था, तो ज्यादा से ज्यादा घटता था तो 2-3 बस घटता था। लेकिन हमने सोचा कि अब इसको दुगुना कर देते हैं, ताकि हमारे कोई भी माताएं बहनें, कोई भी बच्चियां या बुजुर्ग नौजवान साथी बचने का काम नहीं करेंगे। सब लोग को सवारी दिया जाएगा और उस सवारी से आएंगे। जो हमारे जनप्रतिनिधि हो गए, मुखिया जी हो गए, प्रमुख जी हो गए, जिला परिषद हो गया, पैक्स अध्यक्ष हो गए, बीडीसी हो गए, सरपंच साहब हो गए, वो लोग अपनी एक गाड़ी लेकर के वहां आने का कष्ट करेंगे। मैं इसीलिए आप लोग के बीच में आया हूँ, न्योता देने आया हूँ, आप लोग से आग्रह करने आया हूँ, आप लोग से गुजारिश करने आया हूँ कि आने वाले 6 तारीख को एक दिन पहले ही गाड़ी आ जाएगा। हर गांव में बस लगा दी जाएगी और बस से सुरक्षित आपको चलना है और सुरक्षित पुनः अपने घर आना है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जनता का कहीं से कोई, हम तो पहले ही बोले थे कि किसी का अगर कोई समस्या है, कोई शादी ब्याह, चलीसा, कदिया, मंदिर, मस्जिद, कोई भी बात है तो आप लोग आने का कष्ट करिए, मुझे न्योता देने का कष्ट करिए, मैं अवश्य आपको सहयोग देने का काम करूंगा। जैसे कि कुछ विकास की बात कर लेते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष, पहले बिहार में क्या था, 2005 के पहले कुछ नहीं था। आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है, इसकी चर्चा पूरे भारत में होती है। इसलिए कि इतना टूटा फूटा हुआ बिहार,
पहले न रोड था, न बिजली था, न सड़क था, न शिक्षा की व्यवस्था थी। ऐसे 25 साल 20 साल पहले के जो भी हम लोग के साथ रहने वाला अगर साथी होगा तो उसको पता है कि पहले भवन नहीं हुआ करता था विद्यालय में, हम लोग पेड़ के नीचे बैठते थे, हॉस्पिटल में दवा की व्यवस्था नहीं थी, पहले केवल अपहरण और गुंडागर्दी का कारखाना खुला हुआ था। लेकिन जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार का सत्ता संभालने का काम किए तो उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। हमारे नेता श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। हमारे नेता के पास कुछ नहीं है अपना, जो कुछ है उनके शरीर पे है और हमारी जनता है। अनेकों बिहार के नहीं, बिहार के अलावे कई स्टेटों में आप देखे होंगे कि कितने मुख्यमंत्री कितने घोटाले में फंसते हैं, लेकिन हमारे नेता के ऊपर आज तक न कोई दाग लगा है न कभी लग सकता है। उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। रही बात विकास की, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में लोग कहते हैं, अभी हमारे एक साथी बताए सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा बताया जाता है कि कुचायकोट में कोई विकास नहीं हुआ है। अरे भाई, तुम्हें दिखाई नहीं देता है तो हम लोग क्या अलग से चश्मा लगाएंगे? हम जैसा सोचेंगे वैसा ही मुझे दिखाई देगा। इसलिए जो विरोधी होते हैं उन्हें कभी अच्छा चीज दिखाई नहीं देता है। बस चुनाव आता है और चुनाव के 6 महीना पहले अपना जादू मंत्र इधर उधर झूठ साठ बोलने का काम करेंगे। फिर 4 साल 4.5 साल इस कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र की जनता कहाँ गई, किसी को कोई परवाह नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर मैं कहीं चला जाऊंगा, कहीं नहीं, अगर पटना रहता हूँ या कहीं बाहर चला जाता हूँ तो अपने भतीजा बेटे समान मैं अपने भतीजा को हमेशा आपके बीच 24 घंटा भेजने का काम करता हूँ। चाहे शादी की बात हो, चाहे कलिया की बात हो, चालीसा की बात हो या किसी की सुख दुख की बात हो, या आपके बीच में जाकर हमेशा बांटने का काम करते हैं मुकेश पांडे जी। क्या ऐसा होता है ना? हमेशा 24 घंटा इतना 102 एम्बुलेंस भी जल्दी नहीं पहुंचेगा किसी की यहाँ। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए 102 एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचेगा जितना जल्दी मुकेश पांडे आपके बीच में पहुंच करके सुख और दुख बांटने का काम करते हैं। रही विकास की बात, तो मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो रामपुर खरिया का रोड है, ये रामपुर खरिया का रोड चुनाव से पहले हाईवे की तरह बन करके कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वह सरकारी निधि से बने या विधायक के जेब से बने, चुनाव के पहले हमारा रोड का समस्या रामपुर खरिया का नहीं रह जाएगा। क्या कहिएगा कि संजोग की बात होती है। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि ये रोड बनेगा या नहीं बनेगा। मैं हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहता हूँ। चाहे विधानसभा में सवाल उठाने की बात हो, चाहे किसी अधिकारी से मिलने की बात हो, मैं हमेशा अपने माननीय मुख्यमंत्री जल्द होगा, जल्द से जल्द हम और बस भी देने का काम करेंगे। ताकि केहू के दिक्कत ना हो। अभी आप सब अपना विधायक जी के सुने के सबके सुने के इच्छा हो तो वैसे भी हम कोनो पार्टी के ना है, हम लोग के घर के है। और हमारे पिताजी वही जानी तो हाँ पता चल रहा है कि तो मैं दरबार मुझे बैठा रहा। तो एक इस टाइप का नाता है आप लोग से। कुचायकोट वाले मान लीजिए कि हथु वाले बन के भी नहीं आए, हम तो कुचायकोट वाले ही थे। कल एक पहली बार हम जब से मंच क्या कहते हैं 2015 के बाद हम भाई तो सही वक्ता नहीं है, लेकिन लाइफ में पहली बार जब भी मंच मिला है, आज तक शायर नहीं बोले थे। कल थोड़ा सा टूटा फूटा एक शायरी बोल दी। अभी कुछ दिन पहले जो गिरी जी हैं, चाहे लहरी व्यास जी हैं, वो कुचायकोट को नंबर 1 बता रहे थे, कुचायकोट के नंबर 1 बता रहे थे। तो बिल्कुल हम भी नंबर 1 ही बताते हैं। वो कहते हैं ना, दिल तो सभी के पास होते हैं। भाई फिल्मी डायलॉग बोल तो हो सकता है, दिल तो सभी के पास होते हैं मगर कोई दिलवाला नहीं होता। दिल तो सभी के पास होते हैं मगर कोई दिलवाला नहीं होता। और विधानसभा तो 243 है, सब कोई कुचायकोट वाला थोड़ी होता है। और उस 243 विधायकों में सब कोई अमृत पांडे थोड़ी होता है।
हमेशा हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि अभी जैसे हमारी एंट्री हुई, स्वागत हुआ पहले मेरा यहाँ पे फूल मालों से हमको मतलब पूरा अच्छे से स्वागत किया गया। विधायक जी आए, विधायक जी का स्वागत किया गया। तो स्वागत करने लायक कौन बनाया? आप सबने बनाया, आप सबने वोट दिया। उस वोट की बदौलत हम चुनाव जीते और जाकर अपना विधानसभा में बैठे। एक पद देने वाले आप लोगों ने दिलाया। तो विधायक जी का मन में था कि काहे मतलब सब हमके जे पद पर बैठावला, जब भी हम जाने लोग हैं हमरा के सम्मान कर लो। तो काहे ना जी हमरा के बनैले बा, हम पहले ओकरे सम्मान करी। ये सोच के रोड लोग के सम्मानित करे के सोच के ई सम्मान समारोह के स्टार्ट हुए, ताकि आप में और विधायक जी में कोई अंतर ना रहे। क्योंकि विधायक यहाँ के श्री अमरिंदर पांडे, पप्पू पांडे जी नहीं, विधायक यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। जितने भी बड़े बुजुर्ग बताए बहने, सब आप लोग विधायक हैं, क्योंकि बनाने वाले और इतने दिनों से विश्वास के साथ आपने इनको अपने दिलों में रखा। तो ठीक है, वैसे हम चाचा भतीजा भी आप लोगों को निमंत्रण देने आए, ताकि जो 6 तारीख को आप सबके लिए जो हम लोग सम्मान समारोह रख रहे हैं, अगर हम और ज्यादा खुश होंगे, लोग तो आएंगे, लेकिन जब समस्त लोग आएंगे तो हमारा जो आयोजन रहेगा बहुत ही सफल होगा। क्योंकि हम हाथ जोड़ के कहिए या पैर भाई बड़ों छुड़े, लेकिन हाँ उस दिन बना रिकॉर्ड टूटे के चाहे 6 तारीख के पता चला हसुआ विधानसभा में भी पश्चिम से हमने कर रहे हैं। मतलब हमेशा मुझे गाइड करने वाले आप पिता चाचा हैं और गुरु हैं, और जितने भी अन्य अतिथिगण हैं और मेरे सामने बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, आप सभी को मैं मुकेश पांडे, आपके विधायक अमृत पांडे का भतीजा, आपको प्रणाम करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सबसे पहले जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लहरी जी और गिरी जी, संजय पांडे जी की तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद पूरी टीम की तरफ से प्रणाम करता हूँ। 25 में फिर पर चलना हरेगा, जनता का आशीष है। सम्मानित ब्लॉक प्रमुख, सम्मानित प्रखंड प्रमुख, प्रखंड पंचायत श्री अखिलेश्वर सिंह जी की तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद पूरी टीम की तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ। श्री अशोक तिवारी जी की तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद पूरी टीम की तरफ से प्रणाम करता हूँ। और परमादरणीय शंभू पांडे जी बाबा के घर में है, शंभू पांडे जी की तरफ से कार्यक्रम के शुरुआत से ही आशीर्वाद आ रहा है आपकी तरफ से पूरा। और एक गीत माननीय विधायक जी के सम्मान में, आदरणीय मुकेश पांडे जी के सम्मान में रखने का प्रयास। 25 में फिर पर चलना हरेगा, जनता का हमें सबके लिए तो पांडे ही नीतीश है, सबके लिए तो पांडे ही नीतीश है, सबके लिए अरे हम हो ये कुचायकोट प्रखंड से चुनाव लड़ते नहीं। तो क्या हुआ था विधायक के हमरा अमरेंद्र कुमार पांडे जी के प्रॉपर बा, तो चाचा कर दिया 12 वर्ष के बाद में अमरेंद्र कुमार पांडे जी से चुनाव लड़के भाजपा के बेन तरह निकला गया, मतलब फिर दिल्ली में घुस गए। अमरेंद्र कुमार पांडे 24 घंटे जनता का सेवा करेंगे। जनता चुनाव लड़ा के बाद तरह क्या हुई नहीं खजा भरा, तो हम देखिए माध्यम से बताओ तो नहीं जी से जी से चुनाव का बुझा कि समुद्र में अधंग में चल रहा कि बापू जी से मुकेश जी से चुनाव का बुलार। अरे जा 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 घर लगी
से गोर क्षेत्र में सर माइक से हो रहा है। देखिए हमारा सब पंत जी मुखिया जी हजारों से कैसे लगा कि सबके दिलों में पापूना कनारा गुजरता हाथ उठा के कि मेरे देश का बच्चा कि मेरे देश का बच्चा पप्पू पप्पू बोलेगा मेरे देश का बच्चा पप्पू पप्पू बोलेगा मेरे देश का बच्चा सबके दिलों में पापूना सबके दिलों में पापूना कनारा गुजरता मेरे देश का बच्चा ये सभा में हम चारों पंचायत के बता बहन भैया लोग के बबुआ लोग के चाचा लोग के चाची लोग के सबकर गोर छुपा गोर लगी रहल हम ज्यादा समय ना ले ऐसे सम्मानित गीत के माध्यम से अभी सूचना मिला है कि हम लोग के देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मृत्यु हो गया। हम सभी लोग उठ के उनके लिए मौन धारण करेंगे। हम सभी लोग खड़े हो जाए और 2 मिनट मौन धारण किया जाए। हमको बुला के हर साल सम्मानित करने के काम करते हैं। ये गौरवान्वित है और माननीय विधायक जी 40 पंचायत के लोगों को अपना परिवार समझकर अगर 12 बजे रात को भी किसी की जरूरत पड़ती है तो माननीय विधायक जी या मुकेश पांडे जी आपके साथ खड़े मिलते हैं। तो आपके दिन खुशी की बात हो या शादी हो या विवाह हो हर समय आपके साथ खड़े मिलते हैं हमारे माननीय विधायक जी। 40 पंचायत में 20 सालों में जो आपने सड़क का जाल बिछाया हो या कुचायकोट विधानसभा में सैनिक स्कूल की बात हो या इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, कुचायकोट विधानसभा में पहली बार अगर कहीं खेल मैदान बना तो आपके नेतृत्व में बना। ये सौभाग्य हम सभी लोगों को है। कैसे माननीय विधायक जी, एक बात हम कहना चाहेंगे माननीय विधायक जी से कि इस कार्यक्रम में मेरा एक आग्रह है, मेरा ये आग्रह है कि 20 साल आपने विधायक रहते हुए जो एक काम किया है, लगभग इस 40 पंचायत के सम्मान समारोह कार्यक्रम में लगभग 1.5 से 2 लाख लोग आपके यहाँ जाएंगे। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर हैं। तो एक हम सभी लोगों को ये करना चाहिए कि एक अपना विकास का जो एक मूवमेंट जैसे बैनर के तले कि हमने जितने बड़े बड़े काम किए हैं, एक फ्लैग से हर साइड में लगना चाहिए कि मैंने 20 साल बेमिसाल 20 साल में मैंने ये काम किया है, 20 साल में मैंने वो काम किया है। जनता को ये तो समझ में आना चाहिए कि 20 साल में हमारे माननीय विधायक जी ने हमारे लिए क्या क्या बड़ा काम किया है, ये चीज वहां दिखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक और इंस्टा की दुनिया से दूर हैं। यही मेरा आग्रह है और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आने वाले दिनों में जैसे 20 साल माननीय विधायक जी को मौका आपने दिया है, ऐसे निरंतर मौका दें कि आपके साथ कदम से कदम मिला के चले हमारे माननीय विधायक जी। बहुत बहुत रामपुर हरियाणा से सेवी मिश्रा जी, भागवत भगत, सुभाष पांडे जी, राजन चौधरी जी। अहियापुर से डॉक्टर संजय पांडे, मुन्नाराम, संजय मिश्रा जी। बंदरी से लालू राम जी, रवि लाल जी, मुन्नाराम ओडिसी, मुन्ना सिंह जी। मध्या से रामदुलाल शाह जी, रामेश्वर प्रसाद जी, नंदलाल पाठक जी। सत्येंद्र उपाध्याय जी, सत्येंद्र चौबे जी, बबलू चौबे जी, गुलाम शहीद मियां, सत्येंद्र चौबे, प्रदेश तिवारी, राजेश पांडे जी। हम सभी के बीच माननीय विधायक जी का आगमन हो चुका है। मैं चाहूंगा कि जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दें।
थाली रूपी माला को माननीय विधायक जी सादर स्वीकार कर रहे हैं। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। जनता का सम्मान किए सदियों याद करेगी जनता, आपने ऐसे काम किए। जनमानस को साथ लेकर जनता का सम्मान किए सदियों याद करेगी जनता, आपने ऐसे काम किए। बढ़ा दिए सम्मान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। विधायक जी अब जहाँ बकर मुकेश पांडे राहुल अब मंच पे चारों पंचायत के प्रतिनिधिगण बड़ा माला लेकर विधायक जी और मुकेश पांडे जी को सम्मानित करेंगे। प्रमुख जी रामेश्वर यादव मुखिया मटिया, अशोक तिवारी जी पैक्स अध्यक्ष रामपुर खरिया, शंभू पांडे जी, अखिलेश्वर तिवारी जी बड़ा माला लेकर सम्मानित करेंगे प्रमुख जी। जयप्रकाश पांडे जी का प्यारा है, जन जन की आंखों का तारा है, बिना थके सेवा में रहते कभी नहीं जो हारा है। हर माई को माई कहते, हर युवा को भाई कहते, विगत 25 वर्षों से निरंतर बस हम सब की सेवा में रहते। मिले विधायक हमको ऐसे, नेता नहीं यह बेटा है। मिले विधायक हमको ऐसे, नेता नहीं यह बेटा है। सच्चे अर्थों में जननायक अमरेंद्र युग पर नेता है, अमरेंद्र युग पर नेता है, अमरेंद्र युग पर नेता है। और मुकेश बाबू के लिए कहना चाहूँगा कि मुकेश हमारे युवा दिलों की धड़कन है और मुकेश को यहाँ जन जन प्यार करता है, खास करके युवाओं में। और आप दोनों चाचा भतीजे ने मिल करके जिस तरह से कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को, यहाँ के माता बहनों को, यहाँ के बुजुर्गों को अपने साथ जोड़ा है, हर सुख दुख के साथी बने हैं, इसके लिए कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और मुकेश बाबू के लिए 2 शब्द स्वागत में कि हम सबकी हौसला है, एक ऊंची उड़ान है। हम सबकी हौसला है, एक ऊंची उड़ान है। कुचायकोट के युवाओं की एक नई पहचान है, जो जहां खड़ा हो जाए युवाओं में जोश भर देता है। हमारा मुकेश हम सबकी आन बान और शान है, हमारा मुकेश हम सबकी आन बान और शान। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा
इस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे घर के सदस्य हों। व्यास जी को सम्मानित करना चाहते हैं। व्यास जी छोट स्वागत में गीत सुनाएंगे और तत्पश्चात जो है चला